वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो देखना है वो है क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस रिएक्शन का कि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सेल्फ कंडेंसेशन के बाद ये एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देता है एसिड, और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट देगा अल्कोहल। मतलब ये जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन उसका होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो एल्डिहाइड है वो रेड्यूस हो जाएगा और रेड्यूस्ड होकर के दे देता है अल्कोहल, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के देगा एसिड। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कैनिजैरो रिएक्शन के लिए। सबसे पहला कि उस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और ये मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है कंसनट्रेटेड KOH के साथ और हीट किया जा रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा कैनिजैरो रिएक्शन का। तो गिवन एल्डिहाइड कैनिजैरो रिएक्शन देगा या नहीं देगा उसके लिए हम लोग सबसे पहला ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल में कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कैनिजैरो रिएक्शन देगा। और कैनिजैरो रिएक्शन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब हुआ कि ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन होकर के ये बना देता है एसिड, और रिडक्शन होकर के ये बनाएगा अल्कोहल। अब हम इसका देखेंगे स्टेप कि ये कैसे डिसप्रोपोर्शनेट होकर के अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख लेंगे, HC डबल बॉन्ड OH। और कंसनट्रेटेड KOH है तो ये KOH मॉलिक्यूल जो है वो OH माइनस रिलीज करेगा। और ये जो OH माइनस है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के रेस्पेक्ट में ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो सबसे पहला काम जो हुआ वो हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिलेगा वो ऐसा, और यहाँ पे आ गया हमारा OH। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट मिला ये टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट दूसरे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, HC डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है ये डोनेट हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और हाइड्रोजन जो कार्बोनिल कार्बन के साथ था वो H माइनस के फॉर्म में ट्रांसफर होगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन तक। और ये पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा ऑक्सीजन पे और वो बना देगा निगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है, H माइनस ट्रांसफर। और ये H माइनस ट्रांसफर जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिला वो हो गया HC डबल बॉन्ड O। मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसके साथ OH प्लस ये मॉलिक्यूल अब किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो HC सिंगल बॉन्ड O माइनस H और H। इसको हम लिख सकते हैं CH3O माइनस। ये हो गया हमारा CH3O माइनस। CH3O माइनस मतलब हो गया मिथॉक्साइड। इन जनरल इट इज RO माइनस, एल्कोक्साइड आयन। और ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण क्या करेगा कि ये जो हमें एसिड मिला इस एसिड से ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ से ऐसे। तो H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH मतलब अल्कोहल, प्लस ये जो हमारा एसिड है फॉर्मिक एसिड वो H प्लस डोनेट किया तो फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन होगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस।
और ये अपने साथ काउंटर आयन रखेगा K+। तो हमें यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट मिला। ये हो गया हमारा एक एसिडिक प्रोडक्ट जो इस फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना है, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिला वो अल्कोहल मिथेनॉल जो इस फॉर्मल्डिहाइड के रिडक्शन से मिला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कैनिजैरो रिएक्शन का। सिमिलर रिएक्शन हम लोग, सेम स्टेप हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे बेंजल डिहाइड मॉलिक्यूल में। अब हमें देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल दिया है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल डिहाइड और कंसंट्रेटेड NaOH एंड हीट, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका स्ट्रक्चर लिख करके। तो स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पे रिंग में पाई बॉन्ड, और यहाँ पे हमें दे देना है C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है अटैच्ड, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। और ये कार्बोनिल कार्बन रिंग के कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ये रिंग का कार्बन ऑलरेडी बॉन्ड बना करके प्रेजेंट है, मतलब अपने टेट्रावैलेंसी को मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, मतलब ये मॉलिक्यूल भी लैग कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन से। नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजल डिहाइड में, और कंसंट्रेटेड NaOH यूज हो रहा है, मतलब ये भी मॉलिक्यूल कैनिजैरो रिएक्शन शो करेगा। और यहाँ पर भी हमें दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एसिड और रेड्यूस्ड प्रोडक्ट अल्कोहल। मतलब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कौन सा, OH माइनस जो हमें मिलेगा NaOH से, वो न्यूक्लियोफाइल बन करके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा ऑक्सीजन पे और बन जाएगा निगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्पीसीज हमें मिलेगा कौन सा, ये बेंजीन रिंग CO-, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये हो गया हमारा H। अब हम क्या करेंगे कि फिर से दूसरे बेंजल डिहाइड मॉलिक्यूल को लेंगे, यहाँ पे दूसरा बेंजल डिहाइड मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। अब ये ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, और ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन तक, और ये जो पाई बॉन्ड है ये चला जाएगा ऑक्सीजन पे। मतलब हम लोग सिमिलर स्टेप को रिपीट कर रहे हैं। तो आगे का जो मॉलिक्यूल हमें मिला वो इस तरह से होगा, बेंजीन रिंग और इसके साथ कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा O-। और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिला वो हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा OH। अब हम फिर से देख रहे हैं कि जो निगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है ये यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा बेंजीन रिंग। इसको हम लिख सकते हैं CH2OH, मतलब अल्कोहल प्लस ये बेंजीन रिंग, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और O-, इसके साथ Na+। मतलब इस बेंजल डिहाइड का ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एसिड, और ये हो गया रेड्यूस्ड प्रोडक्ट अल्कोहल। तो ये जो बेंजल डिहाइड है ये भी कैनिजैरो रिएक्शन को शो कर रहा है, और जितना कंडीशन हम लोग अप्लाई किए थे फॉर्मल डिहाइड में वो सब कंडीशन यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें देखना है इस बेंजल डिहाइड का, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें CHO ग्रुप जो है वो एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है उसका नाम है EAS। EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक रिंग को लेकर के। तो यहाँ पे जो रिएजेंट दिया है वो है HNO3 और H2SO4। सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कौन सा,
तो इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करेंगे, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये सबसे पहला काम होगा। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करने के लिए हमें दोनों मॉलिक्यूल का यूज करना है, HNO3 और H2SO4 का। तो अगर हम इसका स्टेप लिखे तो हो जाएगा H2SO4 का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे आ गया OH प्लस HNO3 N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये हो गया हमारा OH। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब हमें दोनों के एसिड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2SO4 से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2 प्लस में। मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन आ गया, तो ये हो गया OH2 प्लस। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा, ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बनने से स्टेबिलिटी इसका कम हो गया। तो वाटर के रिमूवल के बाद हमें क्या मिला, NO2 प्लस, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस। ये जो स्पीसीज है इस रिएक्शन का यही है इलेक्ट्रोफाइल, और जो साइड प्रोडक्ट मिला वो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा HSO4 माइनस। तो आगे के स्टेप में जो हम रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज NO2 प्लस। अब ये NO2 प्लस का जो सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग में, उसका स्टेप इस तरह से है। हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देखा जाए कि C डबल बॉन्ड O का नेचर क्या है, तो ये C डबल बॉन्ड O जो है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो रेजोनेंस से बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। और रिंग जब डीएक्टिवेट होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आएगा कौन सा पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा मेटा पोजीशन पे। मतलब ओरिएंटेशन जो हो गया वो कैसा हो गया हमारा, मेटा ओरिएंटेशन। अब हमें इसके स्टेप को थोड़ा सा देखना है, तो यहाँ पे हम लिख दिए बेंजीन रिंग CHO। CHO का क्या नेचर है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आगे हमारा कौन सा, NO2 प्लस। अब ये जो रिंग है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यहाँ पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो जो हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये ग्रुप आ गया NO2 यहाँ पे, इस कार्बन पे बनेगा प्लस चार्ज, ये कार्बन पे प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज बनने के बाद हमें अब क्या करना है, जो रिंग में और पाई बॉन्ड का पोजीशन है उसको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, और ये जो CHO ग्रुप है दैट विल रिमेन सेम। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस कार्बन के साथ ये NO2 ग्रुप अटैच हुआ उसके एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ पे बना प्लस चार्ज, और हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 3 बॉन्ड तो ये दिख रहा है, एक और फोर्थ बॉन्ड होगा दैट विल बी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हमें ये इंटरमीडिएट मिला, इस इंटरमीडिएट को हम सिंपली बोल सकते हैं कार्बोकेटायन, या इसको बोला जाता है एरिनियम आयन, एरिनियम आयन। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट नेम है कि इस रिंग में 6 कार्बन एटम है, 6 में से ये 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 ये सब का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। केवल ये कार्बन जो है जिसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ ये कार्बन है sp3, और sp3 कार्बन के चारों तरफ केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया कौन सा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसको एरिनियम आयन बोल सकते हैं, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कार्बोकेटायन।
और ये जो कार्बोकेटाइन या एरिनियम आयन बना इंटरमीडिएट, ये हो जाता है हमारा स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप जो है उसको हम लोग बोलते हैं RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला काम हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किए, और सेकेंड स्टेप में एरिनियम आयन का फॉर्मेशन कराए, जो स्टेप हमारा स्लो और RDS होता है। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे कौन सा, कि ये जो एरिनियम आयन हमें मिला, इस एरिनियम आयन के साथ हम लोग बेस का रिएक्शन कराते हैं। बेस बेस जैसे हो गया हमारा HSO4-, तो ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, और H+ के रिमूवल के बाद ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा रिंग में यहाँ पे। तो ये रिंग जो है वो फिर से अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रिटेन कर लिया, और एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन करने के बाद हमें मिला यहाँ पे कौन सा, फाइनल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में यहाँ पे था हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट किया कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल NO2, कहाँ पे, एरोमेटिक रिंग में। इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। और ये जो स्टेप होता है लास्ट स्टेप, ये हो गया फास्ट। अब कोई पूछे कि ये फास्ट स्टेप क्यों है, तो हम बोलेंगे कि जो रिंग है वो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को अचीव कर रहा है, रिटेन कर रहा है, यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, इसलिए ये स्टेप फास्ट हो गया। ये स्टेप स्लो क्यों हुआ, तो इसका रीजन होगा कि ये जो एरोमेटिक रिंग है वो अपने एरोमेटिसिटी को लूज कर रहा है, इसलिए ये स्लो स्टेप हुआ। या सेकेंड रीजन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए ये स्लो स्टेप हुआ। तो हमें तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस रिएक्शन में याद रखना है। पहला, कि जो HNO3 और H2SO4 दिया है उसको कंबाइन करा करके हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे NO2+। सेकेंड स्टेप में उस इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो मेटा पोजीशन पे क्यों सब्सटीट्यूट करना है, तो इसका रीजन है कि CHO है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, मतलब रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए ES रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो। और उस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन है वो हो जाता है मेटा। तो इस मेटा पोजीशन पे हम लोग लाएंगे इलेक्ट्रोफाइल को, और जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज बन रहा है। ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको हम लोग बोलते हैं एरिनियम आयन और सिग्मा कम्प्लेक्स, और सिंपली कार्बोकेटाइन। लास्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन होगा जिसमें HSO4- जो है H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिंग में चला जाता है, और ये रिंग फिर से एरोमेटिक हो गया, और हमें फाइनल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इस मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मैकेनिज्म है, स्टेप है, वो हम बहुत क्लियरली डेप्थ में समझा दिए। और स्टूडेंट को चाहिए कि इस प्रोसेस को वो 2-3 बार स्टेप वाइज समझे, 2-3 बार इसको लिख ले, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है स्टेप लिखने के लिए, कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराएं एरोमेटिक एल्डिहाइड में नाइट्रेशन प्रोसेस, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, और वो फाइनल प्रोडक्ट बनते समय हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ स्टडी कीजिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम दोनों रिएक्शन जो देखे, कैनिजेरो रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसका आपको पूछ दे कि आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए विथ स्टेप्स और मैकेनिज्म। तो हम डिटेल मैकेनिज्म दे दिए, आप इसे पढ़िए 2 बार 3 बार, और ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी एनालिसिस किए वो बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे स्टेप वाइज, मतलब इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है। तो आगे के क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। थैंक यू।